हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रेशर की बात कर रहे थे। ऑलरेडी 2 क्लासेस से हम लोग प्रेशर के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रेशर को कैसे रिड्यूस करना है इस पे बात की थी। अब मैं एक एग्जांपल प्रेशर का आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे जब आप कोई बैलून लेते हो, बर्थडे पार्टीज तो बहुत मनाते होंगे आप लोग, तो बैलून में जब आप हवा भरते हो तो क्या होता है, जब हवा भरती हो तो हवा क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है उसकी वॉल्स पे, तो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता है। और जब एक लिमिट के बाद आप हवा भरते हो तो क्या होता है, वो इतना प्रेशर एग्जर्ट कर चुका होता है कि अब उसकी जो वॉल्स हैं वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाती हैं, तो क्या हो जाती हैं, बर्स्ट कर जाती हैं। देखो, जैसे ये हमारे पास एक बैलून है, ठीक है। इसको अब देखो, हम इसको हवा भरते हैं, देखो तो हमने क्या किया, जैसे ही हवा भरी, अब ये बैलून इतना छोटा था लेकिन अब ये फूलते फूलते इतना बड़ा हो गया। अगर आप इसमें और हवा भरते जाओगे तो इसका एक लिमिट होगा। जैसे कुछ ट्राई करते हैं, देखिए इसी चैप्टर में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जैसे ये बैलून देखिए ऐसा शेप है। अब इसी बैलून को क्या करते हैं दुकान वाले, इस पे फोर्स लगाते हैं और थोड़ा हवा कम कर देते हैं। ये फोर्स लगाया इन्होंने और इसको ले जा करके यहाँ बांध देते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो इसको ले आके पीछे बांध देंगे तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, ये आपके एप्पल जैसा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप जैसे ही ज़्यादा हवा भरोगे तो क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा और छोटे पीसेस में टूट जाएगा। क्यों टूटता है, क्योंकि इसके पास प्रेशर जितना है ये झेल सकता है। इसकी वॉल्स, ये क्या है, ये इसकी वॉल्स है ना, अंदर आप हवा भर रहे हो तो इसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है इसलिए अपने आप को एक्सपैंड करता है, धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड करता जाता है। लेकिन अब एक लिमिट होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि फुलाते चले गए पूरा ऐसे बड़ा सा होता चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई, इसकी एक लिमिट है। तो उस लिमिट के बाद जब आप प्रेशर एग्जर्ट करोगे इसकी वॉल्स के ऊपर तो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था कि प्रेशर को एक समझने का तरीका एक ये भी था, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने बताया था हमने आपको बताया था कि जब आपको सैंड में चलना होता है तो आपको चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपका पैर क्या होता है, ये आपका मिट्टी में धंस जाता है, आपका पैर मिट्टी में धंस जाता है। लेकिन जो ऊंट होता है उसका जो पैर की बनावट होती है, एक तो पहले उसका एरिया ज़्यादा होता है और उसके नीचे गद्दे टाइप के होते हैं, गद्देदार तलवे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो प्रेशर कम एग्जर्ट करता है। जब प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा तो उसका पैर क्या होता है, उसका पैर बालू में नहीं धंसता है, जिसकी वजह से वो आराम से रेत पे चल लेता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ये क्या होता है, ये आप पहले भी थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे चुका हूं आपको। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये क्या बताता है आपको, ये बताता है कि जो एयर है, हवा है, इसका भी अपना कुछ वेट है। ये बताता है कि जो आपके आसपास में क्या है, एयर है,
इसका भी कुछ न कुछ वेट है। तो द डिस्कवरी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर the discovery of atmospheric pressure gives a fact that ये क्या बताता है कि एयर हैज वेट, कि जो एयर है उसके पास क्या है, वेट है। एयर के पास क्या है भाई, वेट है, ये यही बताता है। तो द वेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर the weight of the atmosphere अब जो एटमॉस्फेयर में क्या है, हवा ही तो है। अब वो जो वेट होगा हवा का वो क्या करेगा, प्रेस करेगा, प्रेसेस डाउन ऑन द अर्थ सरफेस। डाउन on the earth surface, presses down on the earth surface and creates a pressure on it। और क्या क्रिएट करता है, एक प्रेशर, प्रेशर ऑन इट। ये क्या क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में हवा है उसके पास वेट है, तो उसका एटमॉस्फेयर का क्या वेट हो गया, तो अब वो क्या करेगा, प्रेस डाउन द अर्थ सरफेस। अब अर्थ के सरफेस को प्रेस करता है नीचे की तरफ एंड क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन इट। और इसके ऊपर क्या लगाता है, एक प्रेशर लगाता है। द प्रेशर एट एनी पॉइंट, द प्रेशर, इसी प्रेशर को at any point, the pressure at any point exerted by the weight of air, exerted by the weight of air exerted by the weight of air above is called atmospheric pressure। atmospheric pressure। तो इसका मतलब द प्रेशर एट एनी पॉइंट एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। अब जो वेट है एयर का, वो जो प्रेशर लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एक चीज और जान लीजिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर on the earth's surface, on the earth's surface at sea level ये कितना होता है, समुद्र के लेवल पे, अर्थ के सरफेस पे कितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, वो लगता है आपका 100,000 पास्कल। 100,000
पास्कल, इसी को क्या बोलते हैं 100K पास्कल। ठीक है, तो इतना आपका प्रेशर लगता है अर्थ के सरफेस पे, सी लेवल पे 100,000 पास्कल, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर्स हैं तो वो भी क्या करेंगे, वो भी अर्थ के सरफेस पे एक प्रेशर लगाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चल अब हम आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लीजिए। फिर अब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। इरेज किया जाए। चलिए अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे भाई, कि कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाती है, इसको मेज़र करना हो तो कैसे मेज़र करेंगे। जैसे अगर टेम्परेचर को मेज़र करना होता है तो हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं। आपको कितना बुखार है, इसको मेज़र कैसे करते हो, थर्मामीटर से यूज करते हो। तो ऐसे ही अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको मेज़र करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसका नाम दिया गया बैरोमीटर। अब ये सब चीज़ देखो, ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो आपको नाम बताना पड़ेगा, तो नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद हम उसको बनाते हैं कि कैसा दिखाई पड़ता है। तो द इंस्ट्रूमेंट used to atmospheric pressure the instrument used to atmospheric pressure is, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। अब देखो इसको मैं बनाता हूं, कैसा दिखाई देता है। पहले बना लेते हैं, फिर इसको आपको लिखवा दूंगा अभी।
ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लास ट्यूब, ये हमारा क्या है, ग्लास का एक ट्यूब है, ठीक। और इधर ये हमारा क्या है, इधर ये सब हमारा वैक्यूम है। ये ऊपर वाला क्या है, वैक्यूम है, ठीक। और इस पे जगह जगह क्या बना हुआ है, ये सब स्केल है, स्केल बने हुए हैं, ओके। और इसमें क्या होगा, ये हमारा मरकरी है, ये हमारा मरकरी है, ठीक है। और इसमें ये एयर का प्रेशर लगेगा, एयर प्रेशर। और इसको बोला जाता है ट्रफ। अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले आप बना लो। जब इस पे एयर प्रेशर लगाएगी तो अब यहाँ पे ये जो होगा ये ऊपर उठेगा, ये जो मरकरी होगा ऊपर जाएगा, और जहाँ जाएगा उसको हम रीडिंग नोट कर लेंगे। देखो अब पहले इसको बना लो, बनाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया बच्चों? अब आगे बताऊं मैं। अच्छे से बना लेना बच्चों। क्या है कि अभी आप छोटे क्लास में हो, तो अभी आप ये सब चीज़ की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। आगे आपको जाके बहुत कुछ बनाना होगा। चलो हो गया। अब इसमें हम लोग लिखते हैं कि है क्या बाकी। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। इसमें एक ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब है, ये इसमें एक ग्लास ट्यूब होता है विच इज सील्ड एट वन एंड, विच इज सील्ड एट वन एंड। एक तरफ वो क्या होता है, सील्ड होता है। एक तरफ क्या होता है, पूरा सील होता है। देखिए ये सील है, ठीक है, लेकिन इधर सील नहीं है, इधर ये सील नहीं है, एक तरफ पूरा सील है ग्लास ट्यूब जो हमारा। इट इज फिल्ड विथ मरकरी, इट इज फिल्ड विथ मरकरी। ये मरकरी से भरा हुआ है, ये मरकरी से भरा हुआ है। इसमें मरकरी, ये सब मरकरी है, ठीक है। ए सिल्वरी लिक्विड मेटल, ये क्या होता है, सिल्वर कलर का होता है। देखे भी आप कहोगे आप, सिल्वरी लिक्विड मेटल, यही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब आप इसको इससे भी याद रखना कि यही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है,
बाकी सारे मेटल सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक मरकरी भरा हुआ है, एक सिल्वरी लिक्विड मेटल होता है। द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब फिल्ड विथ मरकरी, द ओपन एंड of the tube is filled with mercury। जो ओपन एंड है ये किससे भरा हुआ है? मरकरी से भरा हुआ है। द ओपन एंड ऑफ ट्यूब फिल्ड विथ मरकरी इज, ये कहाँ रखा गया है? प्लेस्ड इन ए स्मॉल ट्रफ, placed in a small trough, एक स्मॉल ट्रफ में रखा हुआ है, ठीक है। और ये भी फुल मरकरी से भरा हुआ है, फुल ऑफ मरकरी। ये पूरा किससे भरा है? मरकरी से ही भरा है। इसमें भी मरकरी है, पूरी मरकरी भरी हुई है, ठीक है। द एयर एक्सर्ट ऑन द प्रेशर ऑन द मरकरी इन द ट्रफ। अब एयर जो है, अब हवा इसमें तो प्रेशर लगा नहीं पाई क्योंकि ये ऊपर से सील्ड है। अब हवा क्या करेगी? इस मरकरी पे इधर से प्रेशर लगाना शुरू करेगी। इधर से हवा क्या करेगी? प्रेशर एक्सर्ट करेगी। जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो अब इसके पास कहीं जाने की जगह तो है नहीं, नीचे तो आपको सॉलिड है तो कहीं जाएगा नहीं। तो अब ये प्रेशर जब लगेगा तो ये इसमें से ये ऊपर उठना शुरू होगा। अब जब ये ऊपर उठेगा तो आपको इधर स्केल बने हुए, उससे आप इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है। लिखिए द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मरकरी, द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन मरकरी एयर क्या एक्सर्ट करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। किस पे? मरकरी पे। इन द ट्रफ एंड इज एबल टू होल्ड, इन ट्रफ, जो ट्रफ में मरकरी रखा हुआ है, एंड इज एबल टू होल्ड, ये एबल होता है टू होल्ड सर्टेन हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। सर्टेन हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है। अब ये कुछ हाइट तक इसको इंक्रीज कराएगा। When the air pressure reduces, the column of the mercury moves down। इसका मतलब जब प्रेशर कम होगा तो ये नीचे आएगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है? द प्रेशर इज मेजर्ड बाय द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इन mm of Hg। The pressure is measured, the pressure is measured by the height of the mercury by the height of mercury। जो ये हाइट तक जाएगा मरकरी, अब उसकी हाइट से हम लोग प्रेशर मेजर कर लेंगे इन mm of Hg। हाइट इन mm of Hg। ये जो स्केल बना हुआ है ये mm of Hg में बना हुआ है। तो mm of Hg में हमें क्या मिल जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा। दैट इज द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन मिलीमीटर एट सी लेवल। तो अगर हम बात करें सी लेवल पे, समुद्र तल पे, इसका जो प्रेशर होगा वो होगा इन मिलीमीटर में 760।
760 mm ऑफ Hg, क्योंकि यहाँ मरकरी है इसलिए 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्या? द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम the height of the mercury column in millimeter at sea level, in millimeter at sea level is 760 mm ऑफ Hg है, ठीक है, सी लेवल पे। अब देखो ये समझ में आ गया, ये आपका क्या था? ट्रफ था। अब ये सब चीज़ याद रखिएगा, कुछ है नहीं इसमें बनाने के लिए। एक नीचे डब्बा बनाया, ऊपर से एक आपने क्या डाल दिया, एक ग्लास ट्यूब डाल दिया जो ऊपर से सील्ड है, नीचे ओपन है, और इस वाले पूरे बर्तन में आपने क्या भर दिया? मरकरी भर दिया, और इसमें भी मरकरी भरा हुआ है लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब आप अब एयर इस पर क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। जब प्रेशर लगाएंगे तो ये मरकरी ऊपर उठेगा, क्योंकि उसको और कहीं जाने का जगह है नहीं, तो इसी ग्लास ट्यूब में ऊपर जाएगा। तो अब आपके पास इधर स्केल्स बने हुए हैं, ये mm ऑफ Hg में स्केल्स बने हुए हैं, तो इससे आप इसकी हाइट जो होगी यही आपको क्या बता देगी कि प्रेशर कितना लग रहा है। तो जितना मिलीमीटर होगा उतने मिलीमीटर ऑफ Hg प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये पूरा स्ट्रक्चर जो था ये हमारा बैरोमीटर, यही हमारा क्या है? यही हमारा बैरोमीटर है। तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बता दिया, ठीक है, और कैसे ये वर्क करता है, समझ में आया? तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ये जरूर मिलेगा कि किससे आप मेजर करते हो और उसका डायग्राम के साथ उसका एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। तो हम लोग मेजरमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का किससे करते हैं? हम लोग बैरोमीटर यूज करते हैं उसके लिए। अब बैरोमीटर क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, ये मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, ठीक। तो बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये क्या होता है? ग्लास ट्यूब होता है विच इज सील्ड एट वन एंड, एक तरफ बंद होता है। इट इज फिल्ड विथ मरकरी, इसमें मरकरी भरा होता है। सिल्वरी लिक्विड मेटल, सिल्वर कलर का लिक्विड मेटल। अब यहाँ से एक चीज़ आपको मिल गई, इसको अंडरलाइन करके आप याद रखना कि यही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इकलौता मेटल है मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सारे मेटल सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज, अब ओपन एंड जो ट्यूब का है वो कहाँ डाल दिया गया है? स्मॉल ट्रफ में डाल दिया गया है। एक बर्तन ले लिया, उसमें डाल दिया गया है, जिसमें क्या भरा हुआ है? पूरा मरकरी भरा हुआ है। तो अब जब ये हो गया इतना, अब क्या होगा? अब इस वाले पोर्शन पे एयर क्या करेंगे? प्रेशर लगाएगी। जब प्रेशर लगाएगी एंड इट इज एबल टू होल्ड सर्टेन हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, तो इसकी वजह से क्या होगा? अब ये मरकरी जो होगी इस कॉलम में कुछ हाइट तक जाएगी। तो अगर ये प्रेशर घटेगा तो फिर ये कॉलम नीचे आ जाएगा, कॉलम में मरकरी नीचे आ जाएगी। फिर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फिर ये ऊपर जाएगी। और ये हाइट जो हम लोग मेज़र करेंगे मिलीमीटर में दिया होता है, और यही हाइट हमें बताता है उसका क्या? प्रेशर। तो ये किस में बताएगा? मिलीमीटर ऑफ Hg। ये मिलीमीटर ऑफ Hg में आपको प्रेशर बताएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अगली क्लास में लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।